दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल से होंगे, अच्छे होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, ये कीमती समय आपने निकाला ताकि हम आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में से सीख सकें, उसकी हजूरी में हम बैठ सकें। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम अपने सिरों को परमेश्वर की हजूरी में झुकाएंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप जीवित परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी, दया करने वाले हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि ये समय आपने हमें दिया कि हम आपके वचनों में से सीखने पाएं, हम प्रार्थना कर सकें और अपने आप को आपके हाथों में सौंप सकें। महान परमेश्वर, ये समय है जब हम तेरे वचनों के गहरे भेदों को सीखने जा रहे हैं। महान परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हम में से हर एक को लीड करे और गाइड करे। सुनने वाले एक एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं तेरी ब्लेसिंग को रिलीज करता हूँ। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक सुनने वाले को तू हेवनली विजडम देना, ताकि पिता परमेश्वर जब तेरा वचन खुले तो हमारे ऊपर प्रकाश हो और हम इस वचनों को सिर्फ सुनने वाले ना हो पर इसके ऊपर चलने वाले बन सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब, जैसे मैं हर बार की तरह शुरू करने से पहले आपको बताता हूं कि जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको एज इट इज ग्रांट करे। और हालेलुया जब मैं बीच में बोलता हूं तो हालेलुया का मतलब मेरे बहुत से भाई बहन शायद नहीं जानते, जो पहली बार इसको सुन रहे हैं। हालेलुया का मतलब है कि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह की नाम की महिमा हो, स्तुति हो। तो आप सबको एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले हफ्ते में जो हमने देखा वो था कि हम ईमानदार बने। हमें ईमानदार बनना है अपने आप के साथ, परमेश्वर के साथ, अपने आसपास के माहौल के साथ। हमें ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। नो मैटर व्हाट सिचुएशन किस तरह से भी क्यों ना नजर आए, पर अगर हम इस बात को समझ जाएं कि अगर हम ईमानदार रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, तो परमेश्वर मुश्किल हालात में से भी रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप सब ने पिछली बार इस वचन को सुना कि हम ईमानदार बने। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक डाकू ने, एक थीफ ने, जो अपनी लाइफ के अंतिम क्षणों में था, सिर्फ इस वजह से कि वो अंतिम क्षणों में ईमानदार था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो उससे आगे आज मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। जब हम इस बात को देखते हैं कि जब उस डाकू ने ईमानदारी के साथ कन्फेस किया तो यीशु मसीह ने उसको स्वर्गलोक में जाने का अधिकार दिया। इसमें एक बात हम ये देखते हैं कि जो वो डाकू था वो ऑनेस्ट था उस वक्त, जब उसने इस बात को अंगीकार किया कि मैं जो दंड पा रहा हूं मैंने उसके योग्य काम किया है। उसने कहा यीशु मसीह जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। जब इस बात को हम पढ़ते हैं तो एक बात
मैं आपका ध्यान इसके ऊपर लेके जाना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तो ये बात हमको समझनी बहुत जरूरी है कि अगर वो डाकू था, वो पापी था, वो गुनहगार था, जब यीशु मसीह ने उसको कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तो ये बात इस चीज को क्लियर करती है कि ना सिर्फ वो स्वर्ग लोक में गया, पर उसके गुनाह भी माफ हो गए, उसके पाप भी क्षमा किए गए। क्योंकि अगर हम पाप के साथ सोचें कि वो स्वर्ग में चला गया, ये इम्पॉसिबल है। पाप और परमेश्वर का कोई नाता नहीं। इसका मतलब जैसे ही वो ईमानदार बना, उसको ना सिर्फ स्वर्ग लोक में जाने का अवसर मिला, उसके साथ साथ उसके गुनाह माफ किए गए, पापों से छूट गया। तो ये बात जिस चीज की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करती है, आज हम उस चीज के ऊपर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉरगिवनेस, मुआफी। जब हम फॉरगिवनेस वर्ड को सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हमें गुनाहों से माफी चाहिए। पर जो बात आज पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाली है आपके साथ शेयर करने के लिए, उसको बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा ताकि वो वचन आपकी जिंदगी में काम करे। हम चाहते हैं कि हम गुनाहों से छूट जाएं, हमारे गुनाह माफ हो जाएं, पर हम उसके लिए क्या करें कि ऐसा हो जाए। नो डाउट सबसे पहली बात जो है वो हमें करनी है कि बाइबल कहती है कि हमें अपने मुंह को खोल के इस बात को अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर। मैं अपने गुनाहों को मान लेता हूं और छोड़ भी देता हूं। और बाइबल कहती वो हमारे गुनाहों को माफ करने में सामर्थी है। पर इसके साथ साथ एक और चीज के ऊपर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, जो इस तौबा की प्रार्थना के बाद हमें कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में करते रहना है ताकि हमारे गुनाह माफ रहें, हम लोग निर्दोष रहें। ये इम्पॉसिबल है कि इंसान होते हुए हम ये बोलें कि हम आज के बाद पाप नहीं करेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। पर कैसे हम निर्दोष रह सकते हैं, पापों से क्षमा ले सकते हैं, इसके लिए मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। बाइबल कहती है लूका की किताब उसका 11 अध्याय, अगर उसकी एक आयत से मैं आपके लिए पढ़ूं, वहां पे लिखा है, वे किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वे प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही तू हमें भी प्रार्थना करना सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो ये कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, हमें परीक्षा में न ला। हालेलुया। यहां पर जब हम अपनी रोज की प्रार्थना करते हैं, एक आयत यहां पे मैंने पढ़ी जिसमें लिखा है कि तू हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करेगा, पर वो किस तरह से क्षमा होंगे, जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को क्षमा करते हैं। जैसे हम उन लोगों को माफ करते हैं जिनको हम माफ कर सकते हैं, जिन गलतियों के लिए। याद रखिए, ये पापों से माफ करने की बात नहीं मैं कर रहा, जिन लोगों को हम उनकी गलतियों के लिए माफ कर सकते हैं। जब हम उनको उनकी गलतियों के लिए माफ करते हैं तो परमेश्वर हमारी उन गलतियों को माफ करता है जिनकी मजदूरी मौत है, जो हमें नरक में लेके जाती है। इसका मतलब अगर हमें अपने आप को निर्दोष रखना है, अगर हमें अपने आप को अपने गुनाहों से बचा के रखना है, तो जो सबसे पहली बात है वो हमें ये करनी है, हमें भी लोगों के अपराधों को, गलतियों को, गुनाहों को क्षमा करना है। ये हमारी नेचर में होनी चाहिए बात कि हमें हमारी नेचर क्षमा करने वाली बनाना है। हालेलुया।
अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। ऐसी प्रार्थना हम करते हैं, पर क्या उसके बावजूद क्या हम उन लोगों के अपराधों को क्षमा करते हैं जो हमारे साथ कुछ गलत करते हैं? या हम अपने दिल के किसी कोने में उसके प्रति कड़वाहट रख के बैठ जाते हैं? या हम इस बात को अपने दिमाग में, अपने दिल में रख लेते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब जब भी मौका लगेगा तो मैं इसका बदला इसे दूंगा। याद रखो, जब तक हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे, हम परमेश्वर से कितनी भी प्रार्थना कर लें, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। आज बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग प्रार्थना करते हैं पर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं कि हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं पर हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग अपने दिल में दूसरों के प्रति कड़वाहट रख के बैठे हैं। हम दूसरों की बातों को मुआफ नहीं करना चाहते। जब हम अपनी इन बातों को सुधार लेंगे, जब हम दूसरों के अपराधों को जल्दी से माफ कर देने वाले बन जाएंगे, तो बाइबल कहती है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर भी उतनी ही जल्दी होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अगर तू अपने भाई से वैर रखता है अपने मन में, अगर तू इस बात को रख के बैठा है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया और उसको मुआफ नहीं करता, और खुद तू प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरी ये प्रेयर का आंसर हो जाए, मेरे साथ ये अच्छा हो जाए, बाइबल कहती है कि वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मरकस की अंजील उसका 11 अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। तो इस बात को हमें बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड में रखना है कि हमें दूसरों की गलतियों को माफ करना है, अपराधों को क्षमा करना है। अपने हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जो भी हमारे रिलेशन में लोग हैं, सर्कल में लोग हैं, उनकी गलतियों को हमें माफ करना है। आप ऐसा करके देखो, जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की वो अजीब शांति, अलग एक पीस आपके दिल में आएगा और आप बहुत हल्का फील करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तू दूसरों के अपराध को क्षमा करेगा तो मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा और तू बिल्कुल फ्री हो जाएगा। पर आज प्रॉब्लम ये है कि हम ये तो चाहते हैं कि हम जो करते हैं वो माफ हो जाए, पर हम किसी के गुनाहों को, अपराधों को, गलतियों को माफ नहीं करना चाहते। आज भी हम अपने दिल में अपने भाई, अपनी बहन, अपने रिश्तेदारों के प्रति कुछ ऐसी कड़वाहट को लेके बैठे हैं जो ना सिर्फ हमारे रिलेशंस को खत्म कर चुकी है, बल्कि हमें हमारी बॉडी में वो हर्ट करती है। अलग अलग तरह से वो हमारी बॉडी में इफेक्ट करती है। हम देखते हैं बहुत से लोगों को आज ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को अलग अलग बीमारियां हैं। उसका रीजन, मैं सच कह रहा हूं, सिर्फ ये है कि हम अपने दिल को क्लीन नहीं रखते, साफ नहीं रखते। हम अपने दिल में बहुत सी ऐसी चीजों को रख के बैठे हैं जो हमें हमारे ही नुकसान में लेके जाती है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करो तो मेक श्योर करो इस बात को, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध ना हो, किसी के लिए कोई कड़वाहट ना हो। क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम क्लीन हार्ट के साथ प्रार्थना करोगे तो वो प्रार्थना का उत्तर आएगा। याद रखो, यीशु मसीह ने कुछ भी ऐसा नहीं बाइबल में लिखा जो उसने खुद ना किया हो। बाइबल कहती जब यीशु मसीह हम सब के पापों को लेके
क्रूस के ऊपर क्रूसीफाई हो रहा था, उस वक्त जब उसकी शरीर के ऊपर कीलों को लगाया जा रहा था, उसके हाथ पैरों में कीलों को ठोका जा रहा था, उस वक्त भी उसने किसी को दोषी नहीं ठहराया। उसने कहा, हे पिता, इन लोगों को माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि एक व्यक्ति को लोग मार रहे हैं, कीले लगा रहे हैं, और वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह इस बात को बता रहा था कि वो ये तो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते वो किसके साथ कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है। यीशु मसीह ये समझा रहा था कि तुम नहीं जानते कि तुम अपने ही भाई बहनों, अपने ही लोगों के साथ क्या कर रहे हो। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उन सबको माफ किया और वो मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिने ओर बैठा है, वो जयवंत होके निकला उस टेस्ट में से। आज हम भी उसी स्पिरिट में अपने हर एक टेस्ट में से हम जयवंत होकर निकल सकते हैं, अगर हम अपने गुनाहगारों को माफ करना सीख जाएं। अगर हम इस बात को सीख जाएं कि मुआफी का क्या असर होगा, तो मैं सच कह रहा हूं, यू विल बी मोर देन ब्लेस। आप देखेंगे अपनी लाइफ में उन कामों को होते हुए जो आज तक नहीं हुए, सिर्फ इसलिए कि हमने मुआफ नहीं किया। हम लोग घरों को खराब होते देखते हैं, रिलेशंस को टूटते देखते हैं, डाइवोर्स को होते हुए देखते हैं। इन सब चीजों की जो रूट है वो सिर्फ ये है कि हम लोग मुआफ करना नहीं जानते। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जितने लोग प्रार्थना के योद्धे बाइबल में हुए, जितने बड़े नाम हम बाइबल में देखते हैं, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो यूसुफ हो, बहुत से ऐसे नाम, वो सब सिर्फ इसलिए बड़े नाम नहीं है कि वो राजा लोग थे, पर अगर उनकी लाइफ को आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी लाइफ में माफ किया है लोगों को। बाइबल बताती है कि दाऊद, जिसको पूरा राइट था कि वो शाऊल को मार दे, क्योंकि शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, वो उसके पीछे था, पर दाऊद उसको हर जगह माफ करता गया और उसने कहा कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त जन के ऊपर हाथ नहीं लगाऊंगा। ये रीजन था कि परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ ने जब एक स्वप्न देखा तो अपने भाइयों को उसका वर्णन किया, तो वे और भी उसके साथ द्वेष करने लगे। उसने कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत के पूले बांध रहे हैं और मैं क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक वैर रखने लगे। यूसुफ ने जब उनको बताया कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, एक बार नहीं 2 बार यूसुफ ने इस स्वप्न को उनके साथ शेयर किया। एक बार यूसुफ ने जो स्वप्न देखा उसमें उसने देखा कि उसके भाइयों के पूले उसके पूले को झुककर दंडवत कर रहे हैं। दूसरी बार जो स्वप्न उसने देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इसका मतलब वहां पर यूसुफ को ये परमेश्वर दिखा रहा था कि तू अपने भाइयों में सबसे ऊंचे स्थान पर होगा। अगर उसके भाई इस बात को समझते कि अगर हमारा भाई इतने ऊंचे स्थान पर होगा, अगर वो सूर्य और चंद्रमा होगा, तो हम भी 11 तारे होंगे।
हमारी उपाधि भी बहुत बड़ी होगी, पर उन्होंने सिर्फ इस जेलसी की वजह से उससे बैर रखना शुरू किया। और हम देखते हैं कि यूसुफ ने कभी किसी से भी बैर नहीं किया। उन्होंने उसको गड्ढे में फेंक दिया, मिस्रियों के हाथ बेच दिया, अपनी तरफ से जो बुरा हो सकता था उसके साथ किया। क्यों? मुआफ नहीं किया, दिल में कड़वाहट को रखा। पर यूसुफ ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। उसने कभी भी उनके प्रति अपने दिल में कोई कड़वाहट को नहीं रखा। उसने माफ किया सब कुछ को। और कौन मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया? यूसुफ। बाइबल में बहुत सी ऐसी हम बातों को देखते हैं जिसमें ये बिल्कुल क्लियरली हम देखते हैं कि जिन लोगों ने माफ किया उनको परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पे रखा, पर जिन लोगों ने अपने दिल में दूसरों के प्रति कड़वाहट रखी वो अपनी लाइफ में सिर्फ घटी में रहे हैं। हालेलुया। तो इस बात को हमें अपने माइंड में हमेशा रखना है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम ब्लेस्ड रहें, अगर हम ये चाहते हैं कि हम निर्दोष रहें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता रहे, तो इसके लिए हमें सिर्फ ये बात अपने माइंड में रखनी है कि हमें मुआफ करना है अपने भाइयों को, बहनों को, हर एक उस इंसान को जिसने हमारे विरोध में कुछ भी किया, हमें उसको मुआफ करना है। बाइबल कहती है, मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 5 आयत से अगर मैं पढ़ूं, वहां पर लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। और धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बाइबल इस बारे में बिल्कुल हमें साफ बताती है कि अगर हम एक दूसरे के गुनाहों को माफ करना सीख जाते हैं तो शैतान हमें किसी भी ट्रैप में नहीं फंसा सकता। पर आज प्रॉब्लम यह है कि हम माफ करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम एक दूसरे के गुनाहों को माफ करें। पर मैं आपसे सच कह रहा हूं कि जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं और जब हम दूसरे के गुनाहों को माफ करने का हार्ट रखते हैं तो परमेश्वर हमें सिर्फ ब्लेस नहीं करता, वो हमें मोर देन ब्लेस करता है। और हम उन चीजों को होते हुए अपनी लाइफ में देखते हैं जो हम सालों से प्रार्थना करके भी नहीं देख पाते। बाइबल हमें इस बारे में बताती है कि हे परमेश्वर, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है? परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। बाइबल बताती है कि जो क्षमा करने वाला है, जिसका दिल मुआफ करने वाला है, उसका भय परमेश्वर लोगों के मनों में डालता है। आज हम खुद चाहते हैं कि हम अपने हर एक काम का बदला ले लें। हम चाहते हैं कि हम खुद से सब कुछ फिक्स कर लें। पर याद रखो, जब हम कुछ फिक्स करने के लिए जाते हैं तो हम उसको खराब कर लेंगे। पर जब हम शांत रहते हैं, जब हम दिल में माफी रखते हैं, तो परमेश्वर जब चीजों को फिक्स करता है तो वो हमारी सोच से परे है, हमारी समझ से बाहर है। हालेलुया। तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हमें से हर एक को क्षमा करने का मन दे, हमें से हर एक को ऐसा दिल दे जो मुआफ कर सके, हम मुआफ करना सीख सकें। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है कि यदि तू अपने अपराधियों को क्षमा करेगा तो मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा। बाइबल बताती है कि जमीन परमेश्वर ने इंसानों को रहने के लिए दी है। जमीन पर बाइबल कहती जो तू बांधेगा वो आसमान में बंधेगा, जो जमीन पे खोलेगा वो आसमान में खुलेगा। इसका मतलब अगर जमीन परमेश्वर ने हमें दी तो जमीन के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेवार हम हैं। अगर जमीन पे हम ऐसे मन को रखें कि कोई कुछ भी मेरे खिलाफ करे मैं उसको माफ करूंगा, मैं अपने दिल से उसको क्षमा करूंगा, हर कड़वाहट को मिटाऊंगा,
अगर इस जमीन के ऊपर ये डिसीजन हम लेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो परमेश्वर कहता है जो तू जमीन पे बांध देगा वो आसमान में बंध जाएगा, जो जमीन पे खोलेगा वो आसमान में खुल जाएगा। अगर हम जमीन पे लोगों को माफ करेंगे, परमेश्वर आसमान में, स्वर्ग में हमारे गुनाहों को माफ करेगा, वो हमारे पापों को क्षमा कर देगा और बिल्कुल निर्दोष बना के हमें वो स्वर्ग में लेके जाएगा। मेरा विश्वास है कि ये वचन जो आज हमने सुने हैं, ये वचन हमारे दिल की जमीन के ऊपर जब गिरे तो ये 100 गुना फलों को लेके आएंगे। हम इनको सुन के भूलने वाले ना होंगे, पर हम इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस प्रोग्राम के बाद जिसके प्रति भी आपके मन में कड़वाहट है, कुछ ऐसा है जो आपने रख छोड़ा है, माफ नहीं किया, आप उसको माफ करेंगे दिल से। और ये सिर्फ मुंह से कहना नहीं होगा, आप उसको कॉल करेंगे, आप उससे बात करेंगे, आप उसको बोलेंगे कि मैंने जो हमारी रिलेशन के बीच में हुआ उसके लिए हर कड़वाहट को खत्म कर दिया है। आज के बाद वो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कभी नहीं आएगी। और आप देखेंगे रिलेशंस को रीस्टोर होते हुए, वो रिलेशन जिसको शैतान खत्म कर चुका है, आप उन रिलेशंस को फ्री होते हुए देखेंगे। आप अपने सर्कल में, अपने भाई बहनों में, अपने रिश्तेदारों में आप एक नए जॉय को देखेंगे। इसलिए नहीं कि ये मैंने आपको बताया, पर इसलिए कि मैंने आपको परमेश्वर के वचन में से बताया। और बाइबल कहती है ये उसका जीवित वचन है, और जब ये जीवित वचन हमारी स्पिरिट में जाएगा तो ये काम करेगा और ये फ्रूट को लेके आएगा और आप उस फ्रूट को देखने पाएंगे। हालेलुया। तो मेरा फेथ है कि ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे और आप माफ करेंगे हर एक अपराधी को जिसने आपके साथ कुछ भी खराब किया, गलत किया। और परमेश्वर आपको मोर देन ब्लेस करेगा, आपकी सोल को, वो आपको फ्री करेगा आपकी बीमारियों से, उन कड़वाहट से जो आपको सिकनेस की तरफ लेके जा रही है, डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है। हालेलुया। आइए हम अपने सिरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप सचमुच जीवित परमेश्वर हैं और अपने जीवित वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इन सुंदर वचनों के लिए जो आपने हमें दिए कि हमें अगर अपने गुनाहों को माफ कराना है तो हमें अपने गुनाहगारों को माफ करना होगा। महान परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे हर भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के लिए, जितने लोगों ने इस वचन को सुना, उनकी जिंदगियों में तेरा पवित्र आत्मा काम करे। वो अपने अपराधियों को क्षमा करें ताकि उनके अपराध क्षमा हो सके, उनके दिल में पीस दे, शांति दे, उनके रिलेशन बहाल हों, उनकी बॉडीज हीलिंग को रिसीव करें, हर सिकनेस जाती रहे, डिप्रेशंस खत्म हो जाए, हर एक टूटे रिलेशन जुड़ जाए, उनकी जिंदगी में जो अब तक उन्होंने नहीं देखा, जो प्रार्थनाएं आज तक वो करते रहे, आज उसका रिजल्ट उनको मिलने पाए। तेरे वचन उनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको ग्रांट करे। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हर संडे हम दोपहर 2 बजे फेसबुक लाइव सर्विस करते हैं, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूट्यूब के द्वारा, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आप सोशल मीडिया के द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा फेथ है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आप आशीषित होंगे अपनी लाइफ में जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे। और अगर आप किसी भी ऐसे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को जानते हैं जो अपनी डेली मील में स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको जरूर से ये नंबर उसको देना है
जब आप ये नंबर उनको देंगे, वो हमें कॉल करेंगे तो हम उनको बताएंगे, वो अपना मील जो चर्च की तरफ से बिल्कुल फ्री है, हमारा चर्च जो 51st एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर वैंकूवर में है, वहां से वो पिक कर सकता है। जब वो कॉल करेगा तो हम उसे बताएंगे वो कैसे और कहाँ से वो उसको पिक करेगा, और इसके द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, और जो इससे जुड़ेगा परमेश्वर उसको भी ब्लेस करेगा। तो मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला, और प्रार्थना में लगे रहिए, एक दूसरे को क्षमा करिए ताकि आपके अपराध क्षमा हो सके। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा